हेलो हाय, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अथर्व एजुकेशन होम साइंस में। आज हम आप लोग को आहार के प्रकार और कुपोषण किसे कहते हैं और कुपोषण से होने वाले मुख्य लक्षण क्या होते हैं इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन। भोजन किसे कहते हैं, यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग फूड कहते हैं। तो बात करते हैं भोजन की। तो भोजन हम आप लोग को पहले भी इसके पहले जो वीडियो हम दिए हैं आप लोग को उसमें बता दिए हैं, अच्छी तरह से विस्तृत समझाए हैं कि भोजन क्या होता है। फिर भी यहाँ हम जब आहार के प्रकार पढ़ेंगे तो उससे पहले हम थोड़ा सा जान लें कि आहार होता क्या है। तो आहार वह ठोस और तरल पदार्थ है जिसे ग्रहण करने के बाद शरीर में उसका क्या होता है, पाचन होगा, फिर उसका अवशोषण होगा और परिवहन होगा। रक्त के द्वारा उसका परिवहन होता है और शरीर की सभी कोशिकाओं में जाकर के वो क्या करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत करने और शरीर को पोषण प्रदान करने में मदद करता है। ये आपका आहार। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आहार के प्रकार यानी टाइप ऑफ डाइट। डाइट मतलब प्रकार, कितने आहार कितने प्रकार के होते हैं। तो आहार को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है आपका संतुलित आहार और नंबर 2 है आपका असंतुलित आहार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संतुलित आहार किसे कहते हैं, यानी बैलेंस्ड डाइट क्या है। तो वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व, आप लोग को पता है कि पोषक तत्व हमारे 6 होते हैं। ये सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल आदि, ये सारे पोषक तत्व यदि सही अनुपात में और सही मात्रा में मौजूद है तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है आपका असंतुलित आहार। क्या है असंतुलित आहार? वह आहार जिसमें एक या दो से अधिक पोषक तत्व की कमी या अधिकता हो उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित आहार। यानी ऐसे आहार जिसमें या तो आपका कार्बोज की कमी हो या उस आहार में आपकी वसा की मात्रा एकदम कम हो या वसा की मात्रा बहुत अधिक हो, ऐसे आहार को हम लोग क्या कहते हैं, असंतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भोजन क्या है। जीवन को बनाए रखने के लिए यानी मानव जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पर्याप्त पोषण अनिवार्य है। ठीक है, मनुष्य की वृद्धि, विकास और एक सक्रिय स्वस्थ जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यह शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो भोजन की परिभाषा आप लोग पहले भी देख चुके हैं और फिर एक बार देख लीजिए कि भोजन कोई ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं है। ठीक है, बल्कि भोजन एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो ठोस भी हो सकता है, अर्ध ठोस हो सकता है, तरल होता है, जिसको निगलने पचाने के बाद शरीर द्वारा उसका अवशोषित किया जाता है और शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और रोगों से हमको बचाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि भोजन के प्रकार यानी मुख्य रूप से भोजन के क्या कार्य होते हैं। तो भोजन के मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं। एक हमारा भोजन का कार्य है शारीरिक कार्य, दूसरा होता है सामाजिक कार्य और तीसरा होता है आपका मनोवैज्ञानिक कार्य। शारीरिक कार्य क्या है, जो शरीर को ऊर्जा देने और शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने, शरीर को एनर्जी देने, ऊर्जा देने, टूट फूट कोशिकाओं की मरम्मत करने, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना, ये सारे कार्य हमारे भोजन के होते हैं। और नंबर 2 जो हम बताएं सामाजिक ज्ञान, तो भोजन को जो कि उत्सव और मेल जोल में भोजन की मुख्य भूमिका होती है। जब हमारे घर कुछ भी पड़ता है, चाहे शादी विवाह हो या किसी का बर्थडे हो, तो हम उसी भोजन के थ्रू ही सबको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे वहाँ रात शाम को डिनर पे आइएगा या हमारे वहाँ ये काम है। तो भोजन का भी मुख्य काम है यही है। तो जब हमारे घर कोई आता है तो हम उनको भोजन जरूर खिलाते हैं। तो ये भोजन का एक सामाजिक कार्य यानी सामाजिक में हमारा समाज के लोगों से मिलना जुलना होता है, तो इसे हम सामाजिक कार्य कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मनोवैज्ञानिक कार्य यानी मानसिक संतुष्टि और सुरक्षा का एहसास कराना। जब हम किसी भी भोजन को कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारे मन को क्या मिलती है,
सुकून मिलती है, संतुष्टि मिलती है। ठीक है। अब बात करते हैं कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन। जब शरीर को उसकी आवश्यकता के अनुसार सही मात्रा में पोषक तत्व तो कम या ज़्यादा नहीं मिलते तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, कुपोषण। यह असंतुलित आहार के कारण ही होता है। यानी कुपोषण कब होता है, जब हमारे शरीर को शरीर की आवश्यकता अनुसार यानी उसकी लंबाई, उसका एज, उसका वजन या उसकी उम्र के हिसाब से जब उस व्यक्ति को पोषक तत्व की मात्रा नहीं ग्रहण हो पाती है तो वह क्या हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो कुपोषण को मुख्य रूप होते हैं। कुपोषण के मुख्य 5 रूप होते हैं। नंबर 1 है आपका दुर्बलता, जिसको हम वेस्टिंग भी कहते हैं। वेस्टिंग भी कहते हैं, जो कि ऊंचाई के हिसाब से वजन का बहुत कम होना। इसको हम तीव्र कुपोषण के अंतर्गत कहते हैं। यदि कि कोई व्यक्ति कुपोषण से शिकार है तो जो इसकी उम्र होगी, ठीक है, उसकी जो वजन होगी, वजन के हिसाब से उसकी ऊंचाई जो होगी उसके हिसाब से उसका वजन कम होगा। यानी वो व्यक्ति बहुत लंबा होगा लेकिन वह एकदम पतला सा दिखेगा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, दुर्बलता। नेक्स्ट है दूसरा आपका बौनापन, जिसको हम स्टैंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, जो ये दोनों क्वेश्चन, जो ये दोनों आपके कुपोषण के मुख्य रूप हैं, ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और ये बौनापन स्टैंडिंग क्या है, उम्र के हिसाब से कद यानी हाइट का बहुत कम होना, ये दीर्घकालीन कुपोषण का लक्षण होता है। यानी यदि किसी व्यक्ति की उम्र 15 साल है और वो उसकी लंबाई एक यूँ कहे कि 8 साल के बच्चे के समान है, उसकी उम्र यदि 15 साल की है और उसका जो लंबाई है वह 8 साल के बच्चे के समान दिख रहा है तो वह क्या है, वह भी एक कुपोषण का शिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तीसरा है आपका कम वजन, अंडरवेट। ठीक, उम्र के हिसाब से वजन का बहुत कम होना। ठीक, यहाँ क्या था, उम्र के हिसाब से लंबाई का कम होना, चूंकि यहाँ क्या है, उम्र के हिसाब से वजन कम होना। ठीक है, वो भी व्यक्ति कुपोषण का शिकार होता है। ठीक है, यानी किसी का उम्र मान लीजिए आपके 20 साल है और उसका वजन एक 5 साल या 10 साल के बच्चे के वजन के बराबर उसका वजन है तो वो भी क्या है, एक अंडर वेटिंग कुपोषण के शिकार है। ठीक है, अगला है आपका मोटापा, ओवरवेट, यानी ऊंचाई के हिसाब से वजन का बहुत अधिक होना। यानी आप जितनी लंबी, यानी आप मान लीजिए 5 फुट की हैं, ठीक है, 5 इंच की या 5 फुट की, ठीक है, 5 इंच की है यदि आप, तो मान लीजिए उसके हिसाब से आपकी वजन नहीं है तो ये क्या है, आप बहुत वजन है उसका, बहुत ज़्यादा वजन है, ठीक है, कम से कम 80 kg का व्यक्ति है तो वो क्या होगा, मोटापा ही कहा जाएगा। ठीक है, अगला है आपका सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी। शरीर में आवश्यक विटामिन और खनिज लवण जैसे आयरन, आयोडीन और फास्फोरस, कैल्शियम, इन सब की कमी से भी व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। ठीक है, कुपोषण के प्रकार जो यहाँ हम आप लोग को ऊपर बताए हैं, ये कम वजन वाला है। ठीक है, इस आप पिक्चर में देखिए, यहाँ हम दिखाए हैं आप लोग को, इस पिक्चर में आप लोग देखिए, ये क्या है, कम वजन वाला व्यक्ति। जब बच्चे के वजन उसकी उम्र के हिसाब से, यहाँ देखिए इसकी उम्र के हिसाब से यहाँ वेट किया जा रहा है, उम्र के अनुसार उसका तुलना किया जा रहा है तो उसका वजन बहुत कम है तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, ऐसे बच्चों को कुपोषण का शिकार माना जाता है। दुबलापन यानी वेस्टिंग, जब बच्चे की लंबाई की तुलना में उसका वजन जब कम होता है, यानी बच्चा खूब लंबा सा है और उसका वजन बहुत कम है, बच्चा देखने में दुबला, कमजोर और पतला दिखाई देने लगता है तो शरीर में वसा और मांसपेशी कम हो जाते हैं तो बच्चों में बार बार बीमार होने की भी स्थिति बनी रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, जो इस पिक्चर में आप लोग देखिए, स्टैंडिंग में बच्चे को उम्र के अनुसार उसकी लंबाई में वृद्धि नहीं होना। यानी यदि वह 10 साल का है और उसका
लंबाई इतना छोटा रह गया है तो वह क्या स्टैंडिंग का शिकार हो गया है, यानी यह लंबे समय तक बच्चों को आवश्यक पोषण नहीं मिलने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, कुपोषण क्या है उसे तो आप लोग समझ ही लिए हैं कि शरीर की उम्र के हिसाब से संतुलित या पौष्टिक आहार उचित मात्रा में न मिलने से शरीर हमारा क्या हो जाता है, कुपोषित हो जाता है। और ज़्यादातर यह समस्या 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में देखने को मिलती है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो में जो हमने बताया है कुपोषण और कुपोषण के मुख्य रूप और उस कुपोषण और आहार के प्रकार आप लोग को समझ में आए होंगे। और अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।